बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इंजीनियर मुमताज़ रफ़ीक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस किया जाने वाला जो शेड्यूल है दिसंबर 2023 में जो एसएस के टेस्ट होने हैं, जिसमें SSIT का भी टेस्ट शामिल है, तो उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर किया था। और इसी हवाले से SSIT टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैंने 2-3 महीने पहले एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसको मैंने होल्ड डाउन किया था। और अब चूंकि ये डेट अनाउंस कर दी गई है, तो अब उसी सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मैं रिज्यूम करता हूँ। और उसी सीरीज़ के हवाले से आज जो हमारा लेक्चर होगा वो वीडियो नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है। और उसमें हम 81 से लेके 110 तक MCQs को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि ये जो MCQs या जो चैप्टर मैं कवर करवा रहा हूँ, ये सुहेल भट्टी की बुक है। आपको याद होगा, जिन्होंने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस एक टेस्ट छोड़ के जो उससे पहले वाला टेस्ट हुआ था वो अगर दिया हो, तो आपको याद होगा कि कंप्लीट जो टेस्ट है 45 MCQs तकरीबन इसी बुक में से आए थे, सुहेल भट्टी की बुक में से। तो इसी वजह से, इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया और ये इस बुक में से चैप्टर को मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सिर्फ इसी बुक पे रिलाई नहीं करना, बल्कि बाकी भी आपने तैयारी करनी है रैंडमली डिफरेंट सोर्सेज से। एनीवे, इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज़ की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को हमने, जो कि बेसिक कंप्यूटर साइंस IT के हवाले से था, उसको कवर कर लिया है। और काफ़ी 10 से 12 वीडियोस आई थिंक अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको वॉच कर लीजिएगा। लिंक अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे आएंगे, यहाँ पर आपको SSIT टेस्ट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हमारी और आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कवर कर लिया था वीडियो नंबर 2 में। 81 है, विच वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू बिल्ड कंप्यूटर फॉर सेल। दुनिया में कौन सी पहली कंपनी थी जिसने कंप्यूटर को सेल के लिए बनाया था, यानी फरोख्त करने की नीयत से बनाया था, फरोख्त करने के लिए। सो दैट वाज ऑप्शन बी, रेमिंगटन रांड कॉरपोरेशन। रेमिंगटन रांड कॉरपोरेशन इस कंपनी ने फर्स्ट कंपनी थी जिसने बनाया था कंप्यूटर को फॉर सेल। 82 इन विच 82 है जनाब। In which year was the first analog computer built by an American named Vannevar Bush? Vannevar Bush, जो कि अमेरिका से इसका ताल्लुक था, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इसने बनाया था। कौन से साल में बनाया था जी? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी है, 1930। ऑप्शन सी 1930 में इसने पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया था। वैनवर बुश ने, बिलोंग्स टू अमेरिका। अच्छा जी, नेक्स्ट 83, द फर्स्ट स्पेशल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच कंटेंट अबाउट 300 वैक्यूम ट्यूब्स एंड बिकेम ऑपरेशनल इन अर्ली 1940 वाज कॉल्ड। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, तो कहता है कि फर्स्ट स्पेशल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें 300 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए थे और पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर बना था 1940 में, उसका नाम क्या था? जनाब, उसका नाम था ऑप्शन सी। इसका दुरुस्त जवाब है एटन सॉफ्ट बेरी, जिसको ABC कंप्यूटर भी कहा जाता है। 84, मार्क दी रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटन सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर। जैसा कि पिछले MCQs में आपने देखा कि पहला कंप्यूटर था जो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट जनरेशन का, तो इसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग है? ऑप्शन ए, परफॉर्म इट्स ऑपरेशन इन बाइनरी। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है। इनकॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट, ये भी दुरुस्त है। ऑप्शन सी है, यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये भी सही बात है। और ऑप्शन डी, वर्क एज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो ये जो बात है ना, ये
एटन्स ऑफ बैरी के हवाले से रॉन्ग है, गलत है। ABC जो कंप्यूटर थे वो जनरल पर्पज़ नहीं बल्कि स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर थे। 85 विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर इनमें से एटन्स ऑफ बैरी कंप्यूटर था, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 86 in 1943 the first general purpose all electronic deciphering computer using 1500 vacuum tubes was built. What was it called? So जनाब ये ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, कोलोसस, ऑप्शन सी ये दुरुस्त जवाब है। ये 1943 में बनाया गया था पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, और जिसमें 1500 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी, 1500 या 1600, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 87 हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हावर्ड एकन, इन्होंने इन्वेंट किया था पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। 88 who amongst the following is credited with the building of the first operational stored program computer? इसमें ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है माउराइस वी वाइल्क्स, ठीक है जी। तो इन्होंने पहला ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इन्वेंट किया था। व्यूअर्स यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये तमाम रट्टे वाले सवाल आते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ज़्यादातर इसमें डेट्स हैं और इन्वेंटर के नेम हैं और कंप्यूटर्स के नेम हैं, तो ये आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे। 89 हु बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिलेज लाइट बल्ब एंड बैटरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टिबिट्स, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और इन्होंने जॉर्ज स्टिबिट्स ने 1937 में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था जिसमें टेलीफोन रिलेज, लाइट बल्ब और बैटरीज का इस्तेमाल किया गया था। 90 the first large scale electronic computer which became operational in 1946 and contained approximately 18,000 vacuum tubes and could perform 300 multiplication per second was known as। तो इस ENIAC कहलाता है जी। ENIAC stands for electronic numerical integrated and calculator, ठीक है जी, याद रखिएगा इसके मुखफ़फ़ को। 91 The magnetic tapes consist of a plastic tape with a surface coating of magnetic material. When was it invented? तो ये कब ईजाद हुई, कब बनाई गई? ऑप्शन देख लेते हैं जी कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 1956, 1964, 1968 और 1946। जी करेक्ट ऑप्शन इसका 1946 है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 92 The first electronic computer using vacuum tubes was built in 1946 by J.P. Eckert and J.W. Machley at the University of Pennsylvania. It could multiply to 10 digits numbers in 3,000ths of a second compared to a roughly 3 seconds of Howard Mark 1 computer. What was the name of that computer? तो ENIAC की था, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। 93 which of the following computers was first to use a stored program? याद रखिएगा stored program। देखें अभी तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त है EDSIC है। EDSIC stands for EDSIC मुखफ़फ़ है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। याद रखिएगा EDSIC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 94 what was the name of the first stored program electronic computer which was built in 1949 at Cambridge University in England? So इसका दुरुस्त ऑप्शन है EDSIC, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है EDSIC। और
95 है, इन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड as a storage media. Later on, they were replaced by small donut-shaped pieces of magnetic material called magnetic cores. Can you tell which of the following electronic stored program computer was the first to use this core memory? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, विर्लविंड। ये कंप्यूटर थे जिनमें रिप्लेस किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को। 96 the first computer made available for commercial use was कमर्शियल यूज के लिए जो पहला कंप्यूटर था वो यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 97 विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है IBM 650। विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ठीक है, पहला कंप्यूटर था जिसने मैग्नेटिक ड्रम को मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया था। 98 व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश जेंटलमैन हु वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड इन 1952 द आइडिया फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है GW डमर। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है 99 स्टेटमेंट है जी व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, तो ये फर्स्ट पहले दौर के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए थे। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज रैम वोलेटाइल होती है, चूँकि शॉर्ट मेमोरी होती है। जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें से डाटा गायब हो जाता है, ठीक है, मिट जाता है, क्लियर हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। 101 द फर्स्ट लार्ज कमर्शियल मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्टेटमेंट को दोबारा देखिएगा। द फर्स्ट लार्ज कमर्शियल मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, ठीक है जी, कमर्शियल मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाय IBM। 102 विच is the first compiler level language developed by a team of IBM programmers led by John Backus and unveiled in 1957। जॉन बैकस ने ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जो कि कंपाइलर लेवल की पहली लैंग्वेज थी, IBM कंपनी से इसका ताल्लुक था, जिसको 1937 में पब्लिश किया गया। फोर्ट्रान, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटेड लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंपाइलर लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय IBM। 103 है ये। विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड। पहला मिनी कंप्यूटर, तो ये ऑप्शन इसमें आई गेस ए है, ऑप्शन ए PDP-1 1958 ये पहला मिनी कंप्यूटर था। 104 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM 7090 सेकेंड दौर का, सेकेंड जनरेशन का पहला कंप्यूटर था। 105 विच वॉज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर एम्ड स्क्वायरली एट स्मॉल बिजनेसेस दैट हैड फ्लॉपी ड्राइव हुज मोटर एंड सर्किट्स वर रन बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड CPM। CPM बनता है कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है जी, CPM से क्या बनता है? कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। पहला पर्सनल कंप्यूटर IMSAI-8080 था, जिसको स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं जी। 105 आई थिंक 106 है। द फर्स्ट disk drive system which had 50 to 40 inch magnetic disk capable of storing about 5 million characters of information was called RAMIC। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, RAMIC। 107 a microprocessor integrates the arithmetic logic and control circuit of a computer into one chip। The first microprocessor was built by a group of engineers at the Intel Corporation। Can you tell who headed this group?
ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। मेर्सियन ई टेड हॉफ, ये इनका लीडर था, हेड था। 108 when was the first solid state computer produced and by which country? So इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है 1960 by USA, United States of America। 109 the first digital computer built with IC chip was known as, इसका दुरुस्त जवाब है IBM सिस्टम 360। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें IC चिप लगाई गई थी। आपको रिमाइंड करवाता चलो, पहले दौर में पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में आईसीज और चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की चिप लगनी शुरू हुई। हाँ 1010 और आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर दोज विच आर बिल्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। What was the name of the first third generation computer and when was it introduced? तो इसका ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। IBM 1620 1962 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।